सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ब्रह्मानंद वल्ली द्वितीय अनुवाक। पीछे कहा था कि ये सावा ऐसा पुरुषः अन्नरसमय, अन्नरसमय है, अन्नमय कोश से युक्त है, ये कहा था। तदपेशा श्लोको भवति, उसको कहने वाला श्लोक मंत्र आगे बताया जाएगा, ये कहा था। उसी विषय को आगे बता रहे हैं। अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते, अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से होते, अन्न से नहीं होते। अन्न से रस बनता, रस से रक्त बनता, इस प्रकार से 7 धातु बनते हुए अंतिम रस से प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ प्रजा का तात्पर्य प्राणी ही नहीं है। भूमि पर जो भी उत्पन्न होता है सभी का ग्रहण है यहाँ पर। इसका तात्पर्य यहाँ अन्न से वो अन्न नहीं है जिसको हम खाते हैं। आगे कहा जा रहा है अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीं श्रिताः, पृथ्वी के ऊपर आधारित होकर के जो भी रहते हैं उत्पन्न होते हैं, वो सब के सब प्रजा है और वो सब के सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो अन्न का तात्पर्य अन्न जहाँ से उत्पन्न होता, कहाँ से उत्पन्न होता है? पृथ्वी से। यहाँ पृथ्वी कारण को ही अन्न कह दिया। और पृथ्वी मतलब केवल पृथ्वी से ही उत्पन्न होता नहीं, वो भी उपलक्षण है तो 5 भूतों का। किसी के उत्पन्न होने के कारणभूत जो भी 5 महाभूत हैं उनको यहाँ अन्न कह दिया। तो अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीं श्रिताः, अथो अन्नेन एव जीवन्ति, इन्हीं 5 महाभूतों से, इसी अन्न से सभी प्राणी जीवित होते हैं। अथ एनद अपि यन्ति अंततः, और अंत में माने ये प्राणी मरते हैं तो एनद यन्ति, इसी अन्न को प्राप्त करके उसी में अन्न में लीन हो जाते। अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न में ही लीन होते। तो अन्न से प्राणी लेंगे तो अन्न से उत्पन्न होता, अन्न में कहाँ लीन होते? अन्न में लीन होते मरने के बाद। ये जो अन्नमय शरीर उत्पन्न हो रहा है, ये अन्न से उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है, मान सकते। पर अन्न में कहाँ लीन हो रहा है? तो अन्न में लीन नहीं होता, वो पृथ्वी आदि में 5 महाभूत से उत्पन्न हुआ है तो 5 महाभूतों में लीन होता। अथा एनद अंततः एनद यन्ति, इसी अन्न को प्राप्त करते हैं, उसी में लीन हो जाते। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, भूतों में सभी प्राणियों का ये अन्न ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से ही सबकी उत्पत्ति हो रही है। तो ये 5 महाभूतों से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होते हैं सभी प्राणी, ये शरीर। तो इसलिए वो मूलभूत आधार है, वही ज्येष्ठ है। तस्मात्, इसलिए सर्वौषधम उच्यते, इसलिए ये सबका औषधि है, सबका प्राणभूत है। उसी में सबकी शक्ति निहित है। सर्वं वै ते अन्नम आपनुवन्ति, ये अन्नम ब्रह्म उपासते, वे सब के सब अन्न को प्राप्त होते हैं जो अन्न को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। अन्न को ब्रह्म समझना, अन्न बहुत बड़ा है। अन्न ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि वो ब्रह्म ही है, वो स्वयं उत्पन्न होने वाला है, स्वयं विकार होने वाला है और स्वयं नष्ट होने वाला भी है। इसलिए अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता। अन्न को ब्रह्म कहा जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। उसकी महिमा को यही यहाँ बता रहे हैं। सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति, वे सब के सब अन्न को प्राप्त करते हैं। ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो अन्न को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, सावधान पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ आने वाला वो नहीं जो हम खा रहे हैं, जिस को हम भोगते हैं, भोग के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सब
या जिन पदार्थों से ये अन्नमय शरीर उत्पन्न हुआ वो सब, उन सबको उनकी महत्ता को जानते हुए उपयोग करना, यही उसकी उपासना है। तो ब्रह्म समझे तो सावधान से उपयोग करते। ये तो ऐसे ही मिलता रहता है, मिल जाता रहता है, तो उसको दुरुपयोग करते। कुछ दिन पहले मैंने कहा था वहाँ पाठशाला में, उसके एक दिन के बाद ही किसने लिखा कि वो आदमी सपरिवार किसी विवाह में जा रहा था, तो बीच में बच्चों को भूख लगी तो किसी होटल पर रुक गया, वो खिला दिया, थोड़ा अल्पाहार लिया, वहाँ खाना ही है, खिला दिया। तो अभी शांत नहीं हुआ, और चाहिए वो, तो और मंगवा लिया बच्चों के लिए। ताज़ा खा लिया, आधा छोड़ दिया, ये नहीं खाते, बस हमारा पेट हो गया, वहाँ जा खाएंगे। फिर तो थोड़ा खा के फिर छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो कुछ कहेंगे तो ये कंजूस आदमी कहेंगे, फिर आगे ले गए। फिर आगे जाने के बाद कुछ जूस दिखाई दिया, ये खाएंगे, वो भी दिला दिया, आधा पिया और आधा छोड़ दिया। और ये क्या खाएंगे पिएंगे बोल रहे हैं, और आधा खा के आधा छोड़ा। फिर वहाँ गए और पहले से पेट भरा हुआ, और वहाँ बहुत चीज़ रखी रहती, तो सब भर लिया और खाया कुछ भी नहीं, सब फेंक दिया, थाली में रखा जुटा करके। दूसरों को भी देखा, प्राय सब ऐसे ही करते, कितना खाते, भूख तो बहुत ही कम, और वहाँ पर तो घूमते घूमते ही थक जाते लोग, इतना लंबा लाइन वो चीज़ें रखी रहती, कितना खाते। तो सबको देखा, बड़ा दुखी हो गया, और क्या कहें किसी को, जितना खाना है उतना ले लिया, खा लिया, खा के क्यों फेंकते, हो गया। आके जब खा के बैठ गए, उनसे रहा नहीं गया, बच्चों को 100 रुपये ले लिया, उसके जाकर वो कूड़ेदान जहाँ पर खा के पत्तल फेंकते ना है, बच्चों को 100 रुपये दे दिया, जाकर उस डब्बे में डाल के आ बोला, ये क्यों फेंकते, ये क्यों फेंकते, अरे ये मेरा आदेश है, जाकर फेंको उसको। उस माँ भी देख, उस बच्चों की माँ भी देख, ये क्या कर रहे हैं, तुम भी जाकर फेंको वहाँ जाकर जाकर पैसे को फेंको वहाँ पर। पैसा क्यों फेंकवा रहे, ये जो अन्न फेंक रहे वो पैसा नहीं है क्या। वहाँ होटल में आधा फेंक दिया, बीच में जूस फेंका, जूस को पिया, वो भी आधा छोड़ दिया, यहाँ आकर के खा कर फेंक रहे, वो क्या पैसा नहीं है क्या। तो रूप बदला उसका, यहाँ नोट दिया तो उसको फेंक नहीं फेंके, देने वाला दे रहा है, फेंकने का कहें फेंक दो, जाके आग में डाल दो, पानी में लोग फेंकते, अन्न को फेंकते, बना देंगे फेंक देंगे। तो उसका सदुपयोग करना, उसकी महत्ता जाने, क्या हमको उपयोग नहीं तो और किसी को देना। ये कितने परिश्रम से उत्पन्न हुआ, पैसे की बात नहीं है, कितना परिश्रम, किसान कितना परिश्रम करता है दिन रात, तब जाकर के उत्पन्न होता हो। और उस परिश्रम को नहीं जानता ना खाने वाला, फेंकने वाला, पैसे डाल दिया, दुकान से लेके आया, फिर क्या पता पीछे उसका परिश्रम क्या है। तो उसकी महत्ता को जान के भोग पदार्थ को, जो भी भोग्य पदार्थ है उसको उपयोग करना चाहिए। सर्वं वैते अन्नम आपनुवन्ति ये अन्नम ब्रह्म उपासते, अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम, अन्न ही सभी प्राणियों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसलिए सावधान पूर्वक उतना ही खाना ही नहीं, जितना हमको उपयोगी है, हितकारी है, उतना ही खाना। खाने वालों खाना ही नहीं, जो भी वस्तु हमको चाहिए, हमारी हितकारी हो तो रखना, नहीं तो नहीं। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए औषधि कितनी खाते, कितनी भर के खाते, औषधि कितनी खाते, इतने से खाते। ये अन्न भी औषधि ही है। परमात्मा ने बीमारी के साथ भेज दिया, क्या बीमारी,
भूख, ये एक बीमारी है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो तो दवाई देते, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर उसके बाद जब वो सर हो जाए फिर दवाई लेता है। ऐसा ही कुछ घंटों के लिए बीमारी है तो भोजन डालते हैं, थोड़ी देर रुक जाता है, फिर बीमारी उठ जाती। ये रोग ही है, तो रोग को शांत करने के लिए औषधि के रूप में ही लेना, ये नहीं कि दूना तीगुना पेट भर दिया घड़े में जैसे भरते। तस्मात् सर्वौषधि, सबका ही औषधि कहा जाता है, तो औषधि के रूप में प्रयोग करना, खाना, तो फिर बीमार नहीं पड़ते। खाने के लिए भरने के लिए खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद भूतानि जायन्ते। क्यों? क्योंकि ये इस अन्न से भूत उत्पन्न होते। भूत में वो भूत नहीं, प्राणी उत्पन्न होते, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसको खा के पता नहीं कितने प्राणी उत्पन्न होंगे, इसको व्यर्थ नहीं करना। हम नहीं खाते तो गाय को डालो, पशुओं को डालो, किसी भिखारी को दे दो, गरीब आदमी को दे दो। जातानि अन्नेन वर्धन्ते, जो उत्पन्न हुए हैं वो अन्न से ही बढ़ते। तो अन्न का मतलब केवल अन्न से ही बढ़ते, जिससे वो बढ़ता है वो सब अन्न ही है। पानी, हवा आदि जो भी है सब अन्न ही है। जिस उत्पन्न होता है, जिस से बढ़ता, वो सब अन्न है। यहाँ पर भोग्य पदार्थ। तो अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते। इसको अन्न क्यों कहते हैं? इस भोग्य पदार्थ को अन्न क्यों कहते हैं? इसलिए कहते अद्यते, क्योंकि वो खाया जाता है, वो भोगा जाता है। और अतिच भूतानि, और वो भी हमको खाता है। भोग्य पदार्थ वो भी हमको खाता है। पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ, पंचमहाभूतों से बढ़ रहा है, फिर पंचमहाभूत को खा भी नहीं, मर रहा है, इसको उसी मिल रहा है। जो उसे बढ़ता ही है, खाने खा करके है तो बढ़ता ही रहना चाहिए, फिर मरता क्यों? तो मर रहा है, इसका तात्पर्य वो खा रहा है। कौन है? अन्न कभी नष्ट नहीं होता, अन्न हम खाता है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग भोगे नहीं जाते, भोगी ही हमको भोग दिया, इसी तो बूढ़ा हो जाता है फिर मर जाता। तो भोग तो वैसे वैसे रहते, सारे भोग। तो मरा कौन? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो जाते, हम मर जाते। फिर इच्छा तो सदा जवान बनी रहती, आदमी बुरा हो जाता फिर मर जाता। इसलिए जब तक ये जवान है तब तक वो खाता है, फिर ऐसी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर ये इसको वो खा जाते। तो अद्यते अतिच भूतानि तस्माद् अन्नम उच्यते। अन्न का निर्वचन दे दिया। अद्यते अतिच, कर्म में भी कर्ता में भी, दोनों में अन्न शब्द बना दिया। अद्यते इति अन्नम माने कर्म, अति इति अन्नम माने कर्ता में। अद्यते माने प्राणियों के द्वारा वो खाया जाता है, अति माने वो कर्ता बन रहा, अन्न हमको खा रहा है। तस्माद, इसलिए उसका नाम अन्न है। तस्माद वा एतस्माद अन्न रसमयाद, तो अन्नमय कोश ही नहीं है, अन्न ही आत्मा नहीं है, और एक आत्मा है। अभी तक तो हम अन्न को आत्मा समझ रहे थे। अन्न मतलब अन्नमय कोश। कोश को कोश क्यों बोलते? अन्नमय को कोश क्यों बोलते? क्योंकि वो ढक्कन है, वो आत्मा को ढका हुआ है, ऊपर का ढक्कन है वो। जैसे पत्ता गोभी के ऊपर रहता है, ऊपर खोलो, प्याज एक खोल दिया, फिर ऊपर और एक खोलो, फिर खोलते जाओ वो निकलते जाएंगे। सब अलग रहते, एक ही जैसे रहते, एक ही जैसे रहते है? तो यह अन्नमय कोश है आत्मा के ऊपर, इसको जाना
अभी तक तो इसी को अन्नमय कोश को यही स्थूल शरीर को यही आत्मा समझ रहे थे, यही आत्मा है। जब समझा ये तो जड़ है तो इसको खोल दिया, फिर ओ इतने कहाँ आत्मा मिलता, और एक कोश रखा हुआ अंदर, वो कौन है? प्राणमय कोश। तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयाद् अन्यो अंतरः आत्मा प्राणमयः, और एक आत्मा है। अभी तक तो प्राणमय शरीर को आत्मा समझ रहा था, अब इसको भ्रम को हटा दिया, अज्ञान को हटा दिया, वो जान लिया कि ये शरीर आत्मा नहीं है, जान लिया तो परंतु इतने में आत्मा नहीं मिलता, और एक है तो प्राणमय शरीर को आत्मा समझने लगा, तो वही आत्मा हो गया। तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयाद् अन्यः अन्तः, अन्तः और एक आत्मा है, और एक कोश है। तेना एषः पूर्णः, बस उसी में पूर्ण हो जाता हो। सः वा एषः, माने वो अन्नमय कोश भी अधूरा नहीं है। जैसे चाय का ऊपर का एक खुलिया, वो ऊपर की वही पूरा आधा नहीं है। पत्ता गोभी का ऊपर का एक कवर निकाल दिया तो और एक कवर पूरा वो भी। तो जैसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण शरीर है, पूर्ण आत्मा है, वैसे प्राणमय शरीर भी पूर्ण आत्मा है, उसके भी हर एक अवयव है। सा वा एषः पुरुष विधा है, वो भी पुरुष जैसा ही है, पुरुष नहीं है, पुरुष जैसा ही है। तस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विधः, वो पुरुष जैसा ही है। तस्य प्राणः एव शिरः, ये जो प्राण हम लेते हैं वही प्राणमय शरीर का शिर है। अन्नमय कोश का शिर ये है, अप्राणमय शरीर का कोश वो प्राणमय कोश का शिर जो हम लेते हैं वो शिर है। मन शिर जैसा प्रधान, प्राणमय शरीर का प्रधान अवयव जैसा शिर है, वैसा ही प्राणमय कोश का शिर प्रधान भूत अवयव क्या है जो हम प्राण लेते हैं वो। व्यानः दक्षिणा पक्षः, ये हमारा जो दाहिना पक्ष है, दायां हाथ है, दायां भाग जो भी है, ये मेरा दायां हाथ है, किसी आदमी को बोलते हैं, मतलब इसका हाथ वो है क्या आदमी, ये मेरा मुख्य भाग है, मुख्य अंग है मेरे लिए, जो कार्य क्षेत्र उसका, उस कार्य क्षेत्र में वो एक प्रधान अंग है। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, इसका मतलब ये प्रथम स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये दोनों ही काम करते रहते हैं। हाँ, मैं तो बीच में बैठा रहता हूँ जैसे आत्मा बैठता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये व्यान शिर के बाद व्यान का स्थान आता है, इसमें दाहिना हाथ है ये। तो व्यानो दक्षिणः पक्षः, अपानः उत्तरः पक्षः, अपान उसके बाद तीसरे स्थान पर अपान पक्ष है। अपान को पिद होगा तो फिर ये समस्या है। बहुत सारा लोगों का हवा ही नहीं निकलती, पेट फूलता जाता फूलता जाता फूलता जाता, हवा ही निकलती, फिर दवाई देनी पड़ती। अन्य प्राणियों में देखा जाता है, गायों में देखा जाता है, फिर तेल मिला करके पेट का मालिश कराया जाता तब जा करके वो पाए, नहीं है तो फिर वो मर जाता, तो ऐसे आदमी मर जाता है। तो अपानः उत्तरः पक्षः, और उसका आत्मा क्या है? आकाशः आत्मा। पृथ्वी, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, उसका मूलभूत आधार पृथ्वी ही है। तदपि एषः श्लोको भवति, इस प्राणमय शरीर के विषय में कहने वाला प्रमाण हम आगे बताएंगे, अगले अनुवाक में बताएंगे। तो ये दूसरा अनुवाक समाप्त हो गया।